बिकनी हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क प्राइवेट एरियाज मेल या फीमेल दोनों के लिए बहुत ही स्टबन इशू है, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए। जैसे ही वो अपनी प्यूबर्टी की एज पे आती हैं, उनकी इनर थाइज, प्राइवेट एरिया या फिर उनकी अंडर आर्म्स और उनके माउथ के अराउंड जो एरिया है वो डार्क होने लगता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन ये एरिया हमें बॉदर करने लगता है और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उसमें नंबर 1 आता है शेविंग। जब आप प्राइवेट पार्ट्स पे रिपीटेडली शेविंग करते हैं तो जो आने वाले हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं और वो स्किन से ऊपर की तरफ ग्रो करने की बजाय कर्ल बैक करते हैं, इनग्रोन हेयर बन जाते हैं। उन इनग्रोन हेयर्स की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स बनते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और ओवर द ईयर्स यहाँ पे पिगमेंटेशन होने लगती है। तो इसीलिए मैं इस एरिया के लिए, पर्टिकुलरली इस एरिया के लिए हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि दे शुड प्रेफर हॉट वैक्सिंग देन शेविंग। लेकिन अगर फिर भी आपको शेविंग ही करनी है तो पहले आपको हेयर्स को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए विद द वाटर एंड शेविंग क्रीम्स, और उसके बाद आपको शेविंग करनी चाहिए। और आपको सिंगल ब्लेड रेजर यूज करना चाहिए, मल्टीपल ब्लेड रेजर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, और एक जगह पे सिर्फ एक ही दफा पास करना चाहिए। रिपीटेडली आगे पीछे जाने से अगेन इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 है फ्रिक्शन यानी रगड़। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर्स या निकर्स पहनते हैं तो वहां पे कंटिन्यूस पूरा दिन फ्रिक्शन रहती है, उस फ्रिक्शन की वजह से भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होता है। नंबर 3 हमारे पास आती है रिपीटेड प्रेगनेंसीज। ये तीनों तो मेन फैक्टर हैं। इसके अलावा इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना हार्मोनल चेकअप करवा लें, और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कैंथोसिस नाइग्रिकैंस, उसको रूल आउट करवा लें अपने डॉक्टर से। अब फैक्टर कोई भी हो, बेसिक मैकेनिज्म सेम है। यानी होता क्या है कि टायरोसिन कन्वर्ट हो जाती है मेलानिन में, और ये मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। जब ये मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो वहां पे पिगमेंटेशन होने लगती है। टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है टायरोसिनेज, ये कल्प्रिट है। तो कोई भी चीज जो इस कल्प्रिट को रोक सकेगी वो डेफिनेटली हमारी पिगमेंटेशन में हमारी हेल्प करेगी। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी रूटीन बताने जा रही हूं। इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, यूज दिस ट्वाइस अ डे, use this twice a week, and if you have small bumps along with pigmentation, this is my all-time favorite product. Use it and definitely you will give me positive feedback after a couple of months. Remember, consistency is the key. बहुत ज्यादा नहीं, small quantity with consistency. और एक टिप कि अपना वेट रिड्यूस कीजिए। वेट रिडक्शन डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगी।